सुप्रभात बच्चों आज हम लोग संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत वन भोजा पाठ का अध्ययन करेंगे। वन भोजा का अर्थ होता है पिकनिक। तो आज हम लोग वन भोजा पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, पिकनिक की बात करते ही मन में हर्ष और उल्लास की लहर उमड़ आती है। क्या आप कभी पिकनिक के लिए किसी उपवन में गए हैं? परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ या अकेले? क्या आपको आनंद आया है? तो एक बार दो मित्र अपने अपने परिवार के साथ वन भोज के लिए कालिंदी कुंज गए थे। उसी कालिंदी कुंज के विषय में यहाँ पर इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो आइए पाठ का वाचन करके इस वन भोज के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। यह रविवासरः आसीत्। बच्चों, यह का अर्थ होता है बीता हुआ कल। जैसे आप पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो संस्कृत में यह शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ कल। अद्य का अर्थ होता है वर्तमान, जो हमारे वर्तमान में चल रहा है। और स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। तो यह रविवासरः आसीत्। कल रविवार था। आसीत् का अर्थ होता है था। यह जो आपका पाठ है इसमें भूतकाल की क्रिया को दर्शाया गया है और लंग लकार का प्रयोग किया गया है। यह रविवासरः आसीत्, कल रविवार था। अतः विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाशः आसीत्। अतः इसलिए विद्यालयों में, कार्यालयेषु दफ्तरों में, च और अवकाशः छुट्टी, आसीत् थी। अतः विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाशः आसीत्। इसलिए विद्यालयों में और कार्यालयों में छुट्टी थी। यह अशोकः परिवारेण सह भोजनाय सह वन भोजाय कालिंदी कुंजम अगच्छत्। कल यह का अर्थ होता है कल। अशोकः नाम है, परिवारेण परिवार के लोगों के, साथ, वन भोजाए पिकनिक के लिए, कालिंदी कुंजम जगह का नाम है, अगच्छत् गया था। यह अशोकः परिवारेण सह वन भोजाय कालिंदी कुंजम अगच्छत्। कल अशोक अपने परिवार के लोगों के साथ पिकनिक के लिए कालिंदी कुंज में गया था। अशोकेन सह तस्य माता पिता अग्रजा चापि प्रातः सज्जा भूत्वा कार्यानेन अगच्छन्। अशोक के साथ तस्य उसके माता पिता, अग्रजा बड़ी बहन, चापि और भी, प्रातः सुबह, सज्जा सज धज कर, भूत्वा होकर, कार्यानेन कार से, अगच्छन् गए। अशोकेन सह तस्य माता पिता अग्रजा चापि प्रातः सज्जा भूत्वा कार्यानेन अगच्छन्। अशोक के साथ उसके माता पिता और बड़ी बहन भी सुबह सज धज कर, तैयार होकर
कार में बैठकर गए। तत्र गत्वा अशोकः पश्यति। तत्र वहाँ, गत्वा जाकर, अशोकः अशोक नाम है, पश्यति देखता है। वहाँ जाकर अशोक देखता है। कालिंदी कुंजम विशालम उपवनम अस्ति। कालिंदी कुंज नाम का जो पिकनिक स्थल है वह अत्यंत विशाल है। तत्र गत्वा अशोकः पश्यति। वहाँ जाकर अशोक ने देखा। कालिंदी कुंजम विशालम उपवनम अस्ति। कालिंदी कुंज बहुत ही विशाल उपवन है। अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है। तत्र मनोहराः वृक्षाः पुष्पिताः लताः हरिताः पादपाः च सन्ति। तत्र वहाँ मनोहर अत्यंत सुंदर, वृक्ष पुष्पिता फूल, लताएं, हरिता और हरे भरे पेड़ पौधे संति हैं। तत्र मनोहरा वृक्षा पुष्पिता लता हरिता पादपा च संति। वहाँ अत्यंत सुंदर वृक्ष, फूलों से लदी हुई लताएं और हरे भरे पेड़ पौधे हैं। विकसितानि कुसुमानि उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति। जो वहाँ के यह सुंदर सुंदर फूल और पौधे अत्यंत सुरम्य और सुंदर लगते हुए उस उपवन की शोभा को बढ़ाते हैं। उपवनस्य परिसरे एकः जलाशयः अपि अस्ति। उपवनस्य परिसरे, उपवन के परिसर में, एक जलाशय या तालाब, अपि भी, अस्ति है। उपवनस्य परिसरे एकः जलाशयः अपि अस्ति। उपवन के परिसर में एक तालाब भी है। जलाशयस्य जले सुरम्याः कलहंसाः तरन्ति। जलाशय के जल में सुरम्याः सुंदर सुंदर कलहंसाः का अर्थ होता है बत्तखें, तरन्ति तैरते हैं। जलाशयस्य जले सुरम्याः कलहंसाः तरन्ति। जलाशय के जल में सुंदर सुंदर बत्तखें तैर रही हैं। जलाशयं परितः स्थिताः बालकाः कलहंसान् पश्यन्ति प्रसन्नाः च भवन्ति। जलाशय में परितः चारों ओर स्थित बालकाः बच्चे, कलहंसान् बत्तखें, पश्यन्ति देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, च और भवन्ति होते हैं। जलाशयं परितः स्थिताः बालकाः कलहंसान् पश्यन्ति प्रसन्नाः च भवन्ति। जलाशय के चारों ओर खड़े बालक बच्चे बत्तखों को देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। उपवने अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति। उपवन में अनेक जना लोग भ्रमणाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं, उद्यानस्य उद्यान की, च और शोभा को, दृष्ट्वा देखकर, हृष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। उपवने अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति उद्यानस्य च शोभां दृष्ट्वा हृष्यन्ति। उपवन में अनेक लोग भ्रमण के लिए आते हैं और उद्यान की शोभा को देखकर अत्यंत हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अमरः जनकेन अम्बया च सह तत्र आगच्छत्।
अमरा अमर नाम है। जनकेन पिता के साथ, अम्बया माता के साथ वहाँ आया। अमरा जनकेन अम्बया च सह तत्र आगच्छत्। अमर भी अपने माता और पिता के साथ वहाँ आया था। यदा अशोकः मित्रम अमरम तत्र अपश्यत् सः अतीव प्रसन्नः अभवत्। यदा जब अशोक मित्रम मित्र को, अमरम अमर नाम है, तत्र वहाँ, अपश्यत देखा, सह वह, अतीव बहुत ही, प्रसन्न खुश हुआ, अभवत हुआ। यदा अशोकः मित्रम अमरम तत्र अपश्यत सह अतीव प्रसन्न अभवत। जब अशोक ने मित्र अमर को वहाँ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। ततः उभे मित्रे हरिते घासे आनंदेन अक्रीडताम। ततः उसके बाद उभे दोनों ही मित्रे मित्रों ने हरिते हरे घासे घास पर आनंदेन आनंद के साथ अक्रीडताम खेला। ततः उभे मित्रे हरिते घासे आनंदेन अक्रीडताम। तब उन दोनों मित्रों ने हरे घास पर आनंद के साथ वहाँ पर खूब खेला। उभौ परिवारौ हर्षपूर्वकं परस्परं वार्ताम् अकुरुताम् उद्याने च विनोदेन अभ्रताम्। उभौ परिवारों दोनों परिवारों ने हर्षपूर्वकम खुशी के साथ, खुशीपूर्वक, परस्परम आपस में, वार्ताम बातचीत, अकुरुताम किया, उद्याने बागीचा, च और, विनोदेन खुशी के साथ, अभ्रताम घूमा। उभौ परिवारों हर्षपूर्वकं परस्परं वार्ताम् अकुरुताम् उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम्। दोनों ही परिवारों ने हर्षित होकर, खुशी से, हर्षपूर्वक आपस में बातचीत की और उद्यान में खुशी के साथ, विनोद के साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर भ्रमण किया, घूमा। अनन्तरं सर्वे उपवनस्य एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य भोजनम् अखादन् एवं कालः सुखेन अगच्छत्। अनंतरम बाद में सर्वे सभी ने उपवनस्य उपवन में एकस्मिन उपवन के एक प्रांते प्रांगण में उपविश्य बैठकर भोजनम भोजन अखादन खाया। अनंतरम सर्वे उपवनस्य एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य भोजनम अखादन। तत्पश्चात बाद में सभी ने बागीचे के एक प्रांगण में बैठकर भोजन किया। एवं कालः सुखेन अगच्छत्। एवं इसलिए कालः समय, सुखेन सुखपूर्वक, अगच्छत् गए। एवं कालः सुखेन अगच्छत्। सभी ने उपवन के एक प्रांगण में बैठकर भोजन किया। उसके बाद उन्होंने समयानुसार सुखपूर्वक सभी अपने घर को वापस गए। ततः सर्वे स्वस्वगृहम् अगच्छन्। उसके बाद सर्वे सभी स्वस्वगृहम् अपने अपने घर अगच्छन् गए। ततः सर्वे स्वस्वगृहम् अगच्छन्। उसके बाद सभी अपने अपने घर को
लौट गए। प्रस्थान काले अशोकः अमरः च अवदताम्। प्रस्थान काले जाते समय अशोक और अमर नाम है, च और अवदताम आपस में बोले। प्रस्थान काले अशोकः अमरः च अवदताम। प्रस्थान के समय अशोक और अमर ने आपस में बातचीत की और कहा, आवाम पुनः अत्र आगमिष्यावः खेलिष्यावः च। हम दोनों पुनः फिर अत्र यहाँ आगमिष्यावः आएंगे, खेलिष्यावः खेलेंगे, च और आवाम पुनः अत्र आगे आगमिष्यामः खेलिष्यावः च। हम दोनों फिर यहाँ आएंगे और खेलेंगे। बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, भूतकाल की क्रिया को इसमें आपके पाठ में दर्शाया गया है और लंग लकार का प्रयोग किया गया है। भूतकाल की क्रिया को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लंग लकार। विशेषण विशेष्य समन्वय, जैसे यथा को संस्कृत में जो आप हिंदी में जैसे का प्रयोग करते हैं तो संस्कृत में उसे कहते हैं यथा। हरिता पादपा, हरे पौधे। अब इसमें आपका हरिता जो है वो क्या है? विशेषण है और पादपा क्या है? विशेष्य है। उपपद परितः के योग में द्वितीया तथा सह के साथ तृतीया, जैसे आपका पाठ में आया है जलाशयम परितः, जलाशय के चारों ओर, तो इसमें द्वितीया विभक्ति है। और परिवारेण सह, उसके साथ, परिवार के साथ, तो इसमें आपकी तृतीया विभक्ति है। अद्य आज जो वर्तमान में हो रहा है, स्व कल जो आने वाला है भविष्यत काल, और यह जो बीत चुका है भूतकाल। ये आपके अव्यय शब्द हैं, जैसे अद्य गच्छामि, स्व गमिष्यामि। अब यहाँ पे आपका गम धातु का रूप है। वर्तमान काल में गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो अद्य गच्छामि, यहाँ पे आपका ये वर्तमान काल है, लट लकार। स्व गमिष्यामि, कल जो भविष्यत काल में होने वाला है। गमिष्यामि, जाऊँगा, कल जाऊँगा। यह अगच्छम, कल गए थे। तो ये आपका लंग लकार का प्रयोग करते हुए आपके पूरे पाठ में जो आपके मोटे अक्षरों में शब्द लिखे हुए हैं रेड कलर से, वो सारे आपके लंग लकार भूतकाल की क्रिया को दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। आइए शब्दार्थ की ओर चलते हैं। वनभोजा, पिकनिक। अग्रजा, बड़ी बहन। परिसरे, कॉम्प्लेक्स या परिसर में, जो आपके आसपास का चारों तरफ का वातावरण होता है उसको आप इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स। लेकिन परिसर जो आपका एक ग्राउंड के अंदर का जो भाग होता है उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? परिसर। कलहंसा, बत्तखें। जलाशय, तालाब। विनोदेन, मज़े से। वार्ताम, बातचीत। आसीत, था। अगच्छत, गया या गई। हृष्यन्ति, खुश होते हैं या खुश होती हैं। अवदताम, बोले या कहा। अपश्यत, देखा। अकुरुताम, किया। यह, कल, बीता हुआ कल। भूत्वा, होकर। परितः, चारों ओर। अनंतरम, बाद में। उपविश्य, बैठकर। दृष्ट्वा, देखकर। चापि, अब ये चाप चापि शब्द जो है, च का अर्थ होता है और,
और अपि का अर्थ होता है भी, और ये दोनों को मिलाकर ये संधि विच्छेद किया गया है च प्लस अपि। और भी, जलाशय जल प्लस आशय, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद दिखाया गया है। अभ्यास प्रश्न में जो आपके ये उच्चारण किए हुए शब्द हैं, इनका मैं उच्चारण कर रही हूँ और आप भी इसे मेरे साथ उच्चरित करने का प्रयास करेंगे। सह अगच्छत, तौ अगच्छताम, ते अगच्छन्। अब यहाँ पे देखिए, सह तौ ते, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्, एक वचन द्विवचन बहुवचन। त्वम अगच्छ, युवाम अगच्छतम, यूयम अगच्छत। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम अगच्छ अगच्छतम अगच्छत। अहम अगच्छम, आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम। अहम आवाम वयम, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। यहाँ पे आपके शब्द रूप और धातु रूप के माध्यम से यह दिखाया गया है। लंग लकार का प्रयोग। सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। यह अशोकः कुत्र अगच्छत्? कालिंदी कुंजम। अशोकः किमर्थं तत्र अगच्छत्? अशोक किस लिए वहाँ गया था? वनभोजाय, पिकनिक के लिए। सः केन सह अगच्छत्? जलाशय। उद्यानस्य परिसरे कः अस्ति? जलाशय। कल हंसाः कुत्र तरन्ति? भ्रमराय, जलाशय। जनाः किमर्थम् उपवने आगच्छन्ति? भ्रमराय। जनाः कस्य शोभां दृष्ट्वा हृष्यन्ति? उद्यानस्य। विद्यालयेषु कदा अवकाशः भवति? रविवासरे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जलाशयं परितः स्थिताः बालाः किं कुर्वन्ति? जलाशयं परितः स्थिताः बालाः कलहंसान् पश्यन्ति। जलाशय के चारों ओर जो लड़कियां थीं वे क्या कर रही थीं? तो जलाशय के चारों ओर बाला, जो बालक थे और बच्चियां थीं, वो बत्तखों को देख रहे थे। अशोकेन सह वन भोजाय के अगच्छन्। अशोक के साथ वन भोज के लिए कौन कौन गया था? अशोकेन सह वन भोजाय तस्य माता पिता अग्रजा चापि प्रातः सज्जा भूत्वा कारेण अगच्छन्। अशोकः अमरः च उपवने किम अकुरुताम्। अशोक और अमर उपवन में क्या कर रहे थे? अशोकः अमरः च उपवने आनंदेन अक्रीडताम्। जनाः उद्याने कथम हृष्यन्ति। लोग बागीचे में क्यों खुश थे? जनाः उद्याने शोभा दृष्ट्वा हृष्यन्ति। लोग बागीचे की शोभा को देखकर प्रसन्न थे। अमरः केन कया च सह कालिंदी कुंजम अगच्छत्। अमरः जनकेन अम्बया च सह कालिंदी कुंजम अगच्छत्। अमर अपने पिता और माता के साथ कालिंदी कुंज गया था। अगला प्रश्न है आपका, मंजूषात उचित पदम आदाय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से उचित पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं और उन शब्दों को चुनकर आपको रिक्त स्थानों में भरना है। शब्द के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अशोका कार्यानेन आगच्छत्। वयं श्वः प्रीतिभोजाय गमिष्यामः। बालौ पितामहः सह अगच्छताम्। बालकाः
जलाशयं परितः स्थिताः आसन्। उभे मित्रे आनन्देन अक्रीडताम्। जनाः उद्यानस्य शोभां पश्यन्ति। मंजूषा में दिए गए उचित अव्यय द्वारा वाक्य की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे आपका अद्य, यह, स्व, ये आपके वर्तमान, भूत और भविष्यत, ये तीनों अव्यय आपके दिए हुए हैं और उन्हें कहाँ आपको प्रयोग करना है उसे देखकर आपको प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे सः पुस्तक मेलकम अगच्छत, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यह। अद्य सः विद्यालयम गच्छति। बच्चों, आप जानते हैं कि जिसका कर्ता होता है उसी की क्रिया भी होती है। जैसे यहाँ पे सः विद्यालयम गच्छति, तो सः के साथ गम धातु का एक वचन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे आपका वर्तमान काल है और यहाँ पे क्या होगा, अद्य। अहम प्रीति भोजाय गमिष्यामि, तो यहाँ पे आपका गमिष्यामि, जाऊँगा, तो आपका स्वः जो कि आने वाला कल है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, स्वः। कल मैं प्रीति भोज के लिए जाऊँगा। यह अहम चलचित्रम अपश्यम, मैंने कल चलचित्र सिनेमा देखा। अद्य त्वं चलचित्रम दक्ष्यसि, यहाँ पे आज तुम सिनेमा देखने जा रहे हो। अद्य सा पायसम पचति, अद्य, आज, सा, यहाँ पे आपका सह की जगह सा है क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो पायसम भोजन, पचति पकाना। निर्देशानुसार परिवर्तन करके वाक्य को पुनः लिखिए। सा अलिखत, यहाँ पे आपका बहुवचन में इसे परिवर्तित करना है, तो सा की जगह सा ते ता। अलिखत के जगह बहुवचन की क्रिया होगी अलिखन। सह अहसत, यहाँ पे द्विवचन में परिवर्तित करना है, तो द्विवचन की क्या होगा, सह के बाद सह तौ ते, तौ अहस्ताम। त्वम अवद, ये इसे भी द्विवचन में परिवर्तित करना है, त्वम युवाम यूयम, तो युवाम अवदतम। अहम अपश्यम, इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है, अहम आवाम वयम, तो अहम की जगह क्या हो जाएगा, वयम, और अपश्यम की जगह क्या हो जाएगा, अपश्याम। वयम अपठाम, या इसे एक वचन में परिवर्तित करना है, तो वयम की जगह क्या हो जाएगा, अहम। अहम आवाम वयम, वयम की जगह क्या हो जाएगा, अहम, और अपठाम की जगह क्या हो जाएगा, अपठाम। उचित रिक्त स्थान में उचित विशेषण भरिए। एषा वाटिका विशाला, एतत् उपवनं विशालम, एषः सरोवरः विशालः, एषा प्रयोगशाला विशाला, एषः देवालयः विशालः, एतत् क्रीडाक्षेत्रं विशालम। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने वनभोजा पाठ का अध्ययन किया और उसके अंतर्गत हम लोगों ने पिकनिक के आनंद के विषय में जाना। साथ में हम लोगों ने पाठ के अभ्यास प्रश्नों को भी समझा। आशा करती हूँ कि आप लोग इसे समझने का प्रयास किए होंगे, आपकी समझ में आया होगा। और यदि कोई आपको परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, या आगे के पाठों में हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।